फ्रेंड्स, कैसे हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में बताया था आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, और बताया था समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 1 के अध्याय का अंतर्गत था। उसी के अगला हेडिंग जो है उस क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट है, उसका जो अगला हेडिंग है वह है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली रीडिंग में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण एवं उसको संतुलित करने के प्रकार। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो समीकरण तो हमने संतुलित कर दिया था। अब बात करते हैं हम लोग अभिक्रिया। तो देखिए, मुख्य रूप से अभिक्रिया जो होती है उसमें से पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब यह होता है कि किन्हीं दो तत्वों को आपस में जोड़ के एक नया उत्पाद उत्पन्न किया जाए, यानी दो अभिकारक को आपस में जोड़ के एक नया उत्पाद उत्पन्न किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लें हम लोग कार्बन ले लें, ये गैस के रूप में, और O2 ले लें, ये भी गैस के रूप में है। इन दोनों को मिला के हम लोग CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस, इसका रूप बना लें, तो ये हमको मिलता है C+O2 = CO2। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर CO2 बना रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, इसे यानी कि जब दो अभिकारक आपस में मिले और एक नए उत्पाद का निर्माण करें, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर जो दूसरी अभिक्रिया होती है वह होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका मतलब यह है कि एक उत्पाद या एक से अधिक तत्व मिलकर कोई उत्पाद बनाए हैं और टूट के फिर अलग अलग हो जाए, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अगर हम ये देखें C+O2 मिलकर CO2, अगर हम इसी को देखें वियोजन के रूप में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैस के रूप में, अगर इसे तोड़ दें हम लोग तो ये फिर C+O2 के रूप में आ जाता है। ये दोनों किसमें होंगे, गैसीय रूप में होंगे। यानी CO2 टूट के यदि C और O2 में फिर बदल जाता है तो यह होता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि ये क्या होगा, अभिकारक टूट के दो नए उत्पाद निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के नाम से स्पष्ट है कि इसे स्थान परिवर्तन करना है। यानी कि हम क्लास 9 तक पढ़ रहे थे तो हम लोग विस्थापन की परिभाषा बताई गई थी कि किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। लेकिन ये ऐसा विस्थापन नहीं है, ये एक अभिक्रिया तत्वों का विस्थापन है। यानी कि अगर तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास लोहा है, और लोहा क्या होता है, हमेशा सॉलिड के रूप में होता है। अगर इसके पास हम CuSO4 ले जाते हैं, जो एक क्या है, गैस है, CuSO4, इसको हम अगर ले जाते हैं तो अगर आगे जाकर टूट जाता है, क्या करता है, FeSO4 बन जाता है, जो गैस बन जाता है, और ये जो Cu होता है ये हमारा सॉलिड हो जाता है। यानी कि जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जो लोहा है कॉपर को विस्थापित कर दे, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगला अभिक्रिया होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि दो तत्वों के परमाणु एक दूसरे के पास आपस में विस्थापन करके द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं Na2SO4 +2। अगर ये दोनों हैं, अब हम देखते हैं कि तोड़ के ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर बनाते हैं हमारे पास BaSO4 +2NaCl। देख रहे हैं लोग, जो
ये Ba है, इसको SO4 वहां से ले लिया है और Na2 को वहां से हटा दिया है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं कि इसमें से इस परमाणु को इधर कर दिया और इसमें से इस परमाणु को भी अलग कर दिया, यानी कि इसमें दोनों तत्वों का विस्थापन एक दूसरे के पास अलग अलग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया में जो भी तत्व अभिकारक भाग लें, उत्पाद में दोनों अलग अलग स्थान बदल लें, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बाद आता है अपचयन और उपचयन। उपचयन और अपचयन, देखिए जब हम कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन होता है। यानी कि कोई अभिक्रिया अगर बनाते हैं उसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि हम लोग ये उपचयन हुआ है, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन हुआ है। जैसे कि उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। तो हम देखते हैं कि अगर एक अभिक्रिया है CuO प्लस H2, यहां से अगर टूट दे तो Cu प्लस H2O, यहां से देखें तो यहां से जो ये O है, ये Cu विस्थापित हो गया है, अलग हो गया यहाँ पे, और जो H2 है यहाँ आ गया है, और जो O है इसके साथ विस्थापित हो गया है। इस कंडीशन को मिलता है तो देखते हैं तो यहाँ जो है CuO में अपचयन हुआ है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो गया है। हम कह सकते इसको अपचयन, क्या हो गया, कमी हो गई, तो यहाँ क्या होगा, अपचयन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसे कहते हैं उपचयन। यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन, और जब ऑक्सीजन की अधिकता हो जाए तो उपचयन। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो ये हमारा इस देखिए जो इस टोटल अभिक्रिया है पूरी, दोनों अभिक्रिया एक ही अगर साथ में हो जाए इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जब अपचयन और उपचयन की क्रियाएं एक साथ हो तो इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में आखिर हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं या करते हैं उसका दैनिक जीवन हमारा उपयोग क्या है, तो इसी तरह उपचयन अभिक्रियाओं का भी उपयोग होता है। तो सबसे देखिए जब हम लोग लोहा लाते हैं तो लोहा चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो काली रहती है, यानी इस पर जंग लग जाता है, जिसे हम लोग उस अभिक्रिया कहते हैं जंग लगना। तो अगर उसके बाद सोना चांदी होते हैं तो सोना चांदी भी कभी क्या होता है, कालापन पड़ जाता है, यानी जब अम्ल और आर्द्रता के साथ मिलते हैं तो अपना रंग बदल देते हैं। कोई भी तत्व तो अम्ल, आर्द्रता और वायुमंडल से मिलते हैं तो अपना रंग बदल देते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, उसे ठीक करने के लिए उस पर दूसरा पेंट चढ़ाते हैं, यानी कि जब पेंट चढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग उस पर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उस पर नमी आ जाती है, जिससे हम लोग आर्द्रता बनी रहती है और उसका संक्षारण सही रहता है, यानी कि लोहा अपना चमक बना रखता है। इस सब हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो दैनिक जीवन में इसका पहला उपयोग है संक्षारण। संक्षारण के कारण अभी हमारे दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि पुल हैं, जहाज हैं, या लोहे के बने जो ढांचे होते हैं उन पे ज्यादा क्षरण होता है, जिसके कारण उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिससे हम लोग आर्थिक क्षति होती है। उसको बचाने के हम लोग उस पर पेंट लगाते हैं, या ऐसे तमाम उस पर पेंट लगाते हैं, कारपेंटर से यूज करते हैं ताकि वो क्षरण ना हो, तो बार बार मरम्मत करना पड़ता है। तो एक क्षरण क्या है, बहुत ही जटिल हम लोग के लिए समस्या है। उसके बाद दूसरा आता है इसका दैनिक उपयोग अपचयन का, वह होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके दैनिक जीवन में जो तैलीय यानी तेल से बने पदार्थ और जो वसा, इन सबके जो पदार्थ होते हैं उन सबको उपचयित करने के लिए हम लोग विकृत गंधिता का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग देखें कि जो चिप्स के पैकेट आते हैं हमारे दैनिक जीवन उपयोग होते हैं, चिप्स उसको फुली हुई होती है, यानी कि उसमें वेट कम होता है लेकिन उसमें ज्यादा गैस भर देती है, वहां पे ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस को रख देती है ताकि वो लंबे समय तक बने रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि तैलीय एवं वसीय पदार्थों को आपस में बनाए रखने के लिए, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं जिस अभिक्रिया का, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि उपचयित करके हम लोग उसे कुछ अधिक समय तक खराब होने से बचा सकते हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं विकृत गंधिता का। तो चिप्स के पैकेट में हम लोग ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन को रखते हैं, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता। तो
ये वीडियो आप लोगों का क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है। ये पूरी तरह से पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसको अगर आपको जो भी कुछ भी समझ में नहीं आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर पूरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन है कि लोहे पर पेंट क्यों लगाई जाती है। लोहे पर पेंट क्यों लगाई जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है, लोहे पर पेंट क्यों लगाई जाती है। अगर वीडियो समझ आ गई तो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लोहे पर पेंट क्यों लगाई जाती है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो है अम्ल क्षार एवं प्रवाह। तो अगर लाइन से आप लोग अपना चैप्टर पढ़ते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर आपको लाइव क्लास में आना है तो आप लोग अपने मोबाइल में टाइप कीजिए www.hangout.com.ruralcoachingclasses.com। उसके बाद यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग अपना व्हाट्सएप से, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7081688254, उस पर आप लोग अपना मैसेज भेजिए और आपको हम हैंगआउट का लिंक देंगे, जिससे आप लोग लाइव क्लास आ सकते हैं और लाइव आके पढ़ सकते हैं।